नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सक्षमता 1 पास शिक्षक का जो बेसिक पे है और सक्षमता 2 पास शिक्षक का जो बेसिक पे है, जो वेतन निर्धारण किया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत से विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण कर दिया गया है, लेकिन एक चीज़ आता है दोस्तों कि वैसे विशिष्ट शिक्षक जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं, वैसे विशिष्ट शिक्षक जो 1 जनवरी के बाद ज्वाइन किए हैं। सक्षमता 1 पास बहुत से शिक्षक दोस्तों 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं और बहुत से शिक्षक 2 जनवरी से 7 जनवरी तक ज्वाइन किए हैं। वहीं पर जो सक्षमता 2 पास शिक्षक हैं वो मार्च में ज्वाइन किए हैं। अब जो वेतन निर्धारण किया जा रहा है, तो कितने बेसिक पर पेपर किया जा रहा है, इसके लिए तो दोस्तों 2017 में ही एक आदेश आया था। जो भी राज्यकर्मी या जो भी शिक्षक अगर वो 1 जनवरी को ज्वाइन करते हैं, तो उनका जो अगला इंक्रीमेंट होगा वो 1 जुलाई को लगेगा। जो शिक्षक 1 जनवरी के बाद यानी 2 जनवरी 3 जनवरी से लेकर के जब कभी भी वो 1 जुलाई से पहले 1 जुलाई से पहले ज्वाइन करेंगे, तो उनका जो अगला इंक्रीमेंट होगा वो जनवरी में होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं, उनका अगला इंक्रीमेंट 1 जुलाई 2025 को होगा। जो 1 जनवरी के बाद ज्वाइन किए हैं, उनका अगला इंक्रीमेंट 1/1/2026 को लगेगा। ये कंफर्म है दोस्तों। और इसी प्रकार से विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण किया जा रहा है। जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं, जो सक्षमता 2 पास शिक्षक हैं, जो सक्षमता 2 पास शिक्षक हैं दोस्तों, जनवरी फरवरी का उनको जो है 1 इंक्रीमेंट के साथ में नियोजित रहते हुए उनको वेतन मिला। लेकिन जो सक्षमता 1 पास है वो तो 1 जनवरी को वो विशिष्ट शिक्षक बन गए, तो उनको जो लास्ट जो पेमेंट मिला था नियोजित रहते हुए वो दिसंबर 2024 को मिला था। तो दोस्तों जो गाइडलाइन जारी किया गया है उसके अनुसार जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं उनका जो वेतन निर्धारण किया जा रहा है दिसंबर 2024 में स्थानीय निकाय के रूप में जो उनका बेसिक पे था, और जनवरी 2025 में स्थानीय निकाय के रूप में जो बेसिक पे था, उसके आधार पर वेतन निर्धारण किया जा रहा है। जो सक्षमता 2 पास हैं उनको तो पहले से इंक्रीमेंट मिला हुआ है नियोजित रहते हुए। एक चार्ट के द्वारा दोस्तों जो राज्य से जो एसओपी जारी हुआ था उसमें समझाया गया था कि 31 दिसंबर को कोई शिक्षक हैं जिनका बेसिक पे 24,190 रुपया है, और 1 जनवरी को वेतन वृद्धि के साथ में यानी नियोजित रहते हुए 24,920 रुपया हो गया, और विशिष्ट शिक्षक का जो फिट आ रहा है वो 25,000 पर आ रहा है। तो उनका जो वेतन निर्धारण होगा वो 25,000 पर होगा। और 25,000 पर वेतन निर्धारण हो गया कब से? 1 जनवरी से उनका वेतन निर्धारण हो गया। लेकिन चूंकि वो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं, तो उनको अगला इंक्रीमेंट जो लगेगा वो 1 जुलाई को लगेगा। यानी 25,000 तो उनका बेसिक पे हुआ, लेकिन 1 जुलाई से उनका बेसिक पे 25,750 रुपया हो जाएगा। और जहां तक बात सक्षमता 2 पास का है दोस्तों, अगर उनका बेसिक पे 24,190 रुपया दिसंबर 2024 में है, जनवरी में 24,920 रुपया हो जाता है, और 24,920 रुपया के हिसाब से उसको जनवरी फरवरी का वेतन मिला। अब चूंकि वो मार्च में सक्षमता 2 पास किए हैं, तो उनका बेसिक पे 25,000 ही होगा, और उसका जो अगला इंक्रीमेंट होगा वो 1/1/2026 को मिलेगा। और इसी के आधार पर वेतन निर्धारण किया जा रहा है दोस्तों। मूलतः ये चीज है दोस्तों कि जो सक्षमता 1 पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको जनवरी का भी इंक्रीमेंट मिल रहा है, और उनको जुलाई का भी इंक्रीमेंट मिल रहा है। जो सक्षमता 2 पास किए हैं उनको सिर्फ जनवरी का ही इंक्रीमेंट मिल रहा है। इस प्रकार से दोस्तों जो सक्षमता 1 पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनका जो वेतन है वो सक्षमता 2 पास विशिष्ट शिक्षक से ज्यादा होगा। सक्षमता 1 पास शिक्षक और सक्षमता 2 पास जो विशिष्ट शिक्षक है उनका टोटल सैलरी कितना होगा, बारी बारी से वो कैलकुलेट करके मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। उससे पहले एचआरएमएस पोर्टल का एक चीज देखेंगे। ये कोई शिक्षक हैं जिनका एचआरएमएस पोर्टल जो है अपडेट किया गया है, यानी वेतन निर्धारण किया गया है। इसका आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग देखें 1 मार्च 2025 है, और अगला जो वेतन वृद्धि है 1/1/2026 है। यानी जो मार्च में ज्वाइन किए हैं उनको अगला वेतन वृद्धि जनवरी 2026 में मिलेगा। और इसका बेसिक पे आप देखें दोस्तों 31,670 रुपया इसका बेसिक पे पर वेतन निर्धारण किया गया है। इसका मतलब है कि ये नियोजित जो होंगे ये 2006 के होंगे, और नियोजित के रूप में जनवरी 2025 से जो इनका बेसिक पे होगा वो 31,340 रुपया होगा, और 31,340 रुपया के आसपास का जो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल के अनुसार जो बेसिक पे है वो 31,670 रुपया है। तो ये जो शिक्षक हैं दोस्तों ये सक्षमता 2 पास शिक्षक है।
ये कोई शिक्षक हैं दोस्तों जो 1/1/2025 को ज्वाइन किए हैं, 1 जनवरी को। इनका जो अगला इंक्रीमेंट होगा वो 1 जुलाई 2026 को होगा। और इनका जो बेसिक पे है दोस्तों वो 32,620 रुपया है, यानी वेतन निर्धारण इनका 31,670 रुपया पर किया गया है जनवरी 2025 से। चूंकि अक्टूबर महीने में उसका वेतन निर्धारण किया जा रहा है, तो जुलाई वाला जो इंक्रीमेंट है वो जोड़ करके इनका बेसिक पे 32,620 रुपया पे वेतन निर्धारण किया गया है। ये कोई टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, 1 जनवरी 2025 को विशिष्ट के रूप में ये ज्वाइन किए हैं। इनका जो अगला इंक्रीमेंट है वो 1/7/2026 को है, यानी 1/1/2025 को 1/7/2025 को एक इंक्रीमेंट मिल गया है। इनका जो बेसिक पे है वो 28,140 पर उनका वेतन निर्धारण किया गया है। कब का है ये अक्टूबर 2025 में किया गया है। और ये जो बेसिक पे है 28,140 रुपया, ये जुलाई 2025 से होगा। यानी कि 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं तो फिटमेन मैट्रिक्स टेबल के अनुसार जो विशिष्ट शिक्षक का है इनका बेसिक पे 27,320 रुपया होगा। 1 जनवरी से लेकर के 30 जून 2025 तक उनका बेसिक पे होगा 27,320 रुपया। चूंकि 1 जुलाई को इंक्रीमेंट मिलेगा तो इंक्रीमेंट मिलने के साथ में 27,320 का जो अगला इंक्रीमेंट है वो 28,140 रुपया हो जाता है। और अगला इंक्रीमेंट इसका 1/7/2026 हो जाता है। इसका मतलब है दोस्तों कि जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं उनको जनवरी वाला में यानी नियोजित का तो इंक्रीमेंट मिला ही, साथ ही साथ जुलाई का भी उनको इंक्रीमेंट दिया जा रहा है। और ये टीटी पास शिक्षक का जो सैलरी है दोस्तों, जो फिक्सेशन किया गया है वो 27,320 के साथ में कर करके जो अक्टूबर में किया गया है, अक्टूबर से उनका बेसिक पे 28,140 रुपया होगा, जो जुलाई 2025 से मिलेगा। वहीं पर बात करते हैं दोस्तों जो छठा फेज के कोई शिक्षक हैं, स्टार्टिंग बेसिक पे इन्होंने 1/1/2025 को ज्वाइन किया है। और 1/1/2025 को ज्वाइन किया है तो स्टार्टिंग बेसिक पे 25,000 रुपया होगा। और 25,000 रुपया जब इनका स्टार्टिंग बेसिक पे है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि इनका बेसिक पे कितना है, 25,750 रुपया में इसका वेतन निर्धारण किया गया है। अगला इंक्रीमेंट 1/7/2026 है। इसका मतलब है कि 1 जुलाई वाला इनका इंक्रीमेंट जोड़ा गया है, तभी ये बेसिक पे 25,750 रुपया हुआ है। और चूंकि वो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं, 1 जनवरी के बाद जो ज्वाइन किए हैं उनका जो अगला इंक्रीमेंट होगा यानी 25,750 रुपया होगा, कब होगा, या तो वो 1/1/2026 को होगा, या जो पहले ज्वाइन किए हैं उनका 1/7/2026 को होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों सभी प्रकार के शिक्षकों का वेतन निर्धारण किया जा रहा है। जो सक्षमता 1 पास शिक्षक है दोस्तों, जनवरी से लेकर के जून तक वेतन सेम रहेगा, सक्षमता 1 पास, सक्षमता 2 पास। और जुलाई से लेकर के दिसंबर तक सक्षमता 1 का सैलरी फिर ज़्यादा हो जाएगा सक्षमता 2 से, फिर जनवरी से लेकर के जून तक जो है समान रहेगा। इस प्रकार से दोस्तों वेतन निर्धारण किया जा रहा है। अब बारी बारी से ये देखेंगे कि जो अलग अलग साल में जो नियुक्त जो विशिष्ट शिक्षक है, सक्षमता 1 पास हो या सक्षमता 2 पास हो, उनका टोटल सैलरी कितना होगा। इस चैट के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक का वेतन संरक्षण से मूल वेतन, सभी प्रकार के शिक्षक, सभी प्रकार से मतलब है कि जो सक्षमता 1 पास है, जो सक्षमता 2 पास है, सबका वेतन। जैसे 31 दिसंबर को जो छठा फेज के शिक्षक थे डीएलएड वाले, उनका बेसिक पे 21,940 रुपया था। 1 जनवरी को नियोजित के रूप में उसका बेसिक पे 22,600 रुपया हो गया पे इंडेक्स 3 के अनुसार। अब चूंकि 22,600 25,000 से कम है, तो जो विशिष्ट बने हैं पे प्रोटेक्शन के अनुसार उसका बेसिक पे 25,000 रुपया होना चाहिए, जिसका 22,600 रुपया था, 23,280 रुपया हुआ नियोजित का जनवरी में। और आसपास का जो बेसिक पे है वो 25,000 रुपया है। ये हो गया, ये जो हो गया दोस्तों जिनका 23,280 रुपया था, यानी 25,000 से कम जिसका भी बेसिक पे था स्थानीय निकाय के रूप में 1 जनवरी 2025 से, उसका पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो बेसिक पे होगा वो 25,000 रुपया होगा, वो देख सकते हैं। ठीक है, इसका तो 1 जनवरी को हो गया ना 25,000। अब आप देखेंगे एचआरएमएस पोर्टल पर लॉगिन करके जिनका 25,000 बेसिक पे था उनका एक इंक्रीमेंट लग गया है, यानी 25,750 रुपया हो गया है। यानी कि 1 जुलाई को जिसका इंक्रीमेंट हुआ है, जिसका बेसिक पे 25,000 से कम था, उनका बेसिक पे जुलाई से 25,750 रुपया हो गया है। उसी के आधार पर वेतन मिल रहा है। ये तो हो गया दोस्तों जिसका बेसिक पे 25,000 से कम था। वैसे नियोजित शिक्षक दिसंबर 2024 तक जिनका बेसिक पे 24,710 रुपया था नियोजित शिक्षक का, उसी नियोजित का जनवरी 2025 में बेसिक पे 25,450 रुपया हो गया 1 जनवरी को। और ये जो हुआ वो इंडेक्स 7 के अनुसार हुआ।
अब 25,450 के का जो है पे प्रोटेक्शन के अनुसार आसपास का जो बेसिक पे है वो 25,750 रुपया हो गया। कब हो गया? ये जो 25,750 रुपया हुआ ये 1 जनवरी को हुआ और इंडेक्स 2 के अनुसार हुआ, और 1 जुलाई को उनका इंक्रीमेंट लग गया तो वो 26,520 रुपया हो गया। यानी कि दिसंबर 2024 में जो नियोजित शिक्षक का बेसिक पे 24,710 रुपया था, 1 जनवरी को वो ज्वाइन किए तो उनका बेसिक पे 25,750 रुपया हुआ। अब उनका जो है 1 जुलाई को बेसिक पे 26,520 रुपया हो गया। तो इसका मतलब है जो सक्षमता 1 पास है उसको एक इंक्रीमेंट जनवरी वाला भी मिल रहा है, एक इंक्रीमेंट जुलाई वाला भी मिल रहा है। हम लोग बार बार बात करते हैं दोस्तों टीटी पास शिक्षक का। टीटी पास शिक्षक का अगर बात करें दोस्तों, दिसंबर 2024 तक जो नियोजित शिक्षक है उसका बेसिक पे 26,210 रुपया होता है। जो नियोजित है 1 जनवरी 2025 से उनका बेसिक पे 27,010 रुपया होता है। चूंकि टीटी पास शिक्षक जो है वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो 1 जनवरी को इनका बेसिक जो है पे जो है वो 27,320 रुपया होगा 1 जनवरी को, और एक इंक्रीमेंट 1 जुलाई को लग गया है, यानी ये 27,320 रुपया जो है वो 28,140 रुपया हो गया। इसका मतलब है दोस्तों जो भी टीटी पास शिक्षक है जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं 1 जनवरी को, जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं उसका जो 1 जुलाई से जो बेसिक पे होगा वो 28,140 रुपया होगा। जो 1 जनवरी के बाद ज्वाइन किए हैं 2 जनवरी 3 जनवरी 4 जनवरी 5 जनवरी या सक्षमता 2 पास करने के बाद 1 जुलाई को उनका यानी 1 जनवरी से लेकर के पूरा 2025 उनका बेसिक पे 27,320 रुपया होगा। 1 जनवरी 2026 को उनको 28,140 रुपया होगा जो टीटी पास शिक्षक है। जो 2010 के शिक्षक हैं दोस्तों उनका बेसिक पे 28,660 रुपया था नियोजित के रूप में दिसंबर 2024 को। जनवरी में 29,530 रुपया हो गया। विशिष्ट शिक्षक बन गए तो 1 जनवरी को उनका 29,850 रुपया हो गया बेसिक पे, और 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगा तो उसको 30,750 रुपया हो गया, और जो सक्षमता 2 पास है उसका 29,850 ही रहा। तो इस प्रकार से दोस्तों ये एक इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा जो सक्षमता 1 पास करके 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं। अगर 2003-2005 के नियोजित शिक्षकों की बात करें अगर दोस्तों, दिसंबर 2024 में उनका बेसिक पे 30,420 रुपया था। जनवरी 2025 में नियोजित का 31,340 रुपया हो गया, और अगर ये 1 जनवरी को ज्वाइन कर लिए हैं तो कहा जा रहा है कि 1 जनवरी को जो इंक्रीमेंट के साथ में नियोजित शिक्षक का बेसिक पे है उसी के आधार पर वेतन निर्धारण होगा। तो 2003 और 5 वाले का जो वेतन निर्धारण होगा वो 31,340 के आसपास का जो बेसिक पे है वो 31,670 रुपया के आसपास पर होगा, और 31,670 रुपया पर उसको फिक्सेशन हो गया। अब जो वो 7 महीना नौकरी कर लिए, चूंकि वो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं, फिर से उनको एक इंक्रीमेंट लग जाएगा 1 जुलाई को, तो उसका बेसिक पे 32,620 रुपया हो गया। सक्षमता 2 वाले का तो 31,670 रुपया ही रहा, लेकिन सक्षमता 1 वाले जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो गया। इसी के आधार पर वेतन निर्धारण किया जा रहा है, या अक्टूबर महीने का दोस्तों वेतन मिलेगा, इसी के आधार पर मिलेगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि जिनको जुलाई में इंक्रीमेंट लगेगा, यानी कि जिसका बेसिक पे जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं उसका बेसिक पे 1 जुलाई को अगर 25,750 रुपया होता है तो 1 जुलाई को 25,000 रुपया ही होगा जिनका इंक्रीमेंट जनवरी में लगेगा। जिसको जुलाई में लगेगा अगर उसका 25,750 रुपया रहता है, जिसको जनवरी में लगेगा 25,000 रुपया होगा। जिसका जुलाई में लगता है अगर 27,320 रुपया रहता है तो जनवरी वाले का 26,520 रुपया रहेगा। यानी कि सक्षमता 2 वाले को दोस्तों एक इंक्रीमेंट जो है सक्षमता 1 वाले से जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं वो हमेशा कम ही रहेगा। अगर टीटी पास शिक्षक की बात करें जो सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं, 1 जुलाई को बेसिक पे 28,140 रुपया हो जाएगा बेसिक ग्रेड के शिक्षक का, जबकि जो सक्षमता 2 या 1 जनवरी के बाद ज्वाइन किए हैं उसका 27,320 रुपया पूरा 2025 में रहेगा, और 28,140 रुपया उसका जनवरी 2026 में होगा, और जुलाई में फिर ये 28,140 रुपया भर करके 28,980 रुपया हो जाएगा। इसी तरह से जिसका बेसिक पे 31,670 रुपया होगा 1 जुलाई को, और जनवरी में जिसका इंक्रीमेंट लगेगा 30,750 रुपया हो जाएगा,
और जिनका 31,340 रुपया था स्थानीय निकाय के रूप में जनवरी में, जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं उसका जो जुलाई से जो बेसिक पे होगा वो 32,620 रुपया हो जाएगा और सक्षमता 2 वाले का 31,670 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये जो इंडेक्स है इसके आधार पर आप अपना वेतन देख सकते हैं कि सक्षमता 1 पास और सक्षमता 2 पास का सैलरी डिफरेंस कितना होगा या सैलरी कितना होगा। ये जो मैं आपको सैलरी का गणना बता रहा हूं दोस्तों इस चार्ट के माध्यम से 1 जुलाई 2025 से मैं बता रहा हूं। जैसे सक्षमता 2 पास जो शिक्षक हैं बेसिक पे 1 जुलाई 2025 को उनका बेसिक पे कितना 25,000 रुपया हो जाएगा। जो छठा फेज वाले हैं इंडेक्स 1 के अनुसार 58% DA, HRA, मेडिकल और NPS में 9,480 रुपया जमा होने के बाद जो उनका ग्रॉस सैलरी होगा वो 47,250 रुपया होगा। इन हैंड सैलरी 37,770 रुपया होगा। जो जुलाई से सैलरी होगा सक्षमता 1 पास शिक्षक का वो बेसिक पे 25,750 रुपया के आधार पर होगा और वो इंडेक्स 2 के अनुसार हो जाएगा। 58% DA 14,935 रुपया हो जाएगा। HRA मेडिकल लगा करके 9,764 रुपया NPS अकाउंट का लगा करके जो टोटल उसका सैलरी होगा वो 48,638 रुपया होगा और इन हैंड जो सैलरी होगा वो 38,874 रुपया होगा। यानी सक्षमता 2 वाले से सक्षमता 1 का वेतन अधिक होगा। कब से? 1 जुलाई से। अगर TT पास शिक्षक की बात करें सक्षमता 2 का तो जुलाई में 1 जुलाई से उसका बेसिक पे 27,320 रुपया होगा। वो इंडेक्स 4 के अनुसार 58% DA, 5% HRA, मेडिकल लगा करके 10,360 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा और ग्रॉस सैलरी 51,545 रुपया होगा और इन हैंड सैलरी 41,185 रुपया होगा। ये सक्षमता 2 पास शिक्षक का सैलरी होगा दोस्तों। इन हैंड सैलरी 41,185 रुपया या जो 2 जनवरी, 3 जनवरी या 4 जनवरी को ज्वाइन किए हैं। लेकिन जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं तो 1 जुलाई को उनका बेसिक पे 28,140 रुपया हो जाएगा। इंडेक्स 5 में 58% DA, 5% HRA, मेडिकल और 10,671 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा। जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 53,063 रुपया होगा। इन हैंड सैलरी 42,392 रुपया होगा। तो ये सैलरी डिफरेंस हो गया दोस्तों। सक्षमता 2 पास वाले को जुलाई में जो इन हैंड सैलरी मिलेगा वो 41,185 रुपया मिलेगा जो TT पास शिक्षक है जुलाई से। तो इसका मतलब है कि अक्टूबर में जो वेतन मिलेगा जो TT पास शिक्षक है 41,185 रुपया मिलेगा और जो सक्षमता 1 पास है TT पास शिक्षक उनको 42,392 रुपया मिलेगा। उसी तरह से दोस्तों अगर 6-7 के शिक्षक की बात करें तो 29,850 रुपया जिनका बेसिक पे है इसमें 58% DA, HRA मेडिकल लगा करके 11,319 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा और ग्रॉस सैलरी 56,229 रुपया हो जाएगा। इन हैंड सैलरी 44,910 रुपया हो जाएगा जुलाई 2025 से, या कह सकते हैं कि अक्टूबर 2025 में। वहीं पर जो सक्षमता 1 पास किए हैं 6-7 के शिक्षक उनका बेसिक पे 30,750 रुपया होगा। इसमें DA, HRA मेडिकल लगा करके 11,660 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा। ग्रॉस सैलरी 57,894 रुपया होगा। इन हैंड सैलरी 46,234 रुपया होगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो 2006-7 के शिक्षक हैं या 7-8 के शिक्षक हैं अक्टूबर का जो उनका वेतन होगा वो 44,910 रुपया होगा सक्षमता 2 वाले का और सक्षमता 1 वाले का 46,234 रुपया होगा। 2003 से लेकर के 5 तक की अगर शिक्षक की बात करें दोस्तों सक्षमता 2 पास शिक्षक का 1 जुलाई से वेतन या अक्टूबर का जो वेतन मिलेगा वो कितना मिलेगा 31,670 रुपया उनका बेसिक पे हो गया इंडेक्स 9 के अनुसार। 58% DA, 5% HRA मेडिकल 12,009 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा। 59,598 रुपया उनका ग्रॉस सैलरी होगा। इन हैंड सैलरी 47,589 रुपया हो जाएगा और 1 जुलाई को ही जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 32,620 रुपया हो जाएगा और ये जो होगा दोस्तों वो इंडेक्स 10 का अनुसार हो जाएगा। 58% DA, HRA मेडिकल लगा करके 12,370 रुपया इनका NPS अकाउंट में जमा होगा और जो उनका ग्रॉस सैलरी होगा वो 61,357 रुपया होगा और इन हैंड सैलरी 48,987 रुपया होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों सक्षमता 1 पास शिक्षक जो 2003 और 5 के हैं उनका इन हैंड सैलरी अक्टूबर में 47,589 रुपया होगा और जो TT पास जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं अक्टूबर में उसको 48,987 रुपया उसका इन हैंड सैलरी बनेगा।
तो इस प्रकार से दोस्तों सक्षमता 1 पास शिक्षक का वेतन और सक्षमता 2 पास शिक्षक का वेतन आप यहां से देख सकते हैं इंडेक्स के अनुसार कि आपका टोटल सैलरी कितना होगा या बेसिक पे कितना होगा। 1 जनवरी को अगर ज्वाइन किए हैं तो 1 जुलाई से आपका वेतन कितना होगा, 1 जनवरी के बाद अगर आप ज्वाइन किए हैं तो आपका वेतन कितना होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं दोस्तों, इसी के आधार पर आपका वेतन निर्धारण होगा। 1 जुलाई को जो 1 जनवरी को ज्वाइन किए हैं 1 जुलाई को उसको इंक्रीमेंट मिलेगा और जो वेतन अंतर होगा वो एरियर के रूप में दिया जाएगा।